एक वो है जिनसे डिग्री दिखाने की कहो तो कोर्ट पहुंच जाते हैं, और एक वो है जिनसे इस्तीफा की बात करो तो वो भी कोर्ट पहुंच जाते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नितिन गडकरी की। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सुखबुगाहट है कि नितिन गडकरी को लेकर चर्चाएं तेज है कि इस्तीफा हो सकता है। इन सब के बीच E20 पार्टी बन गई। लेकिन आज मसला ये नहीं है। जैसे ही ये बात खबर निकलकर सामने आई कि E20 पार्टी बनी है जनता पार्टी, सीधे वो दौड़े दौड़े पहुंच गए बॉम्बे हाईकोर्ट। दरवाजा खटखटाया और यहीं से शुरू होते हैं कई सवाल। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर नितिन गडकरी ने कहा है कि ऐसा है कि सोशल मीडिया पर उनके और उनके परिवार के खिलाफ भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं। डीप फेक वीडियोस, फोटोज वो फैलाए जा रहे हैं, दुष्प्रचार किया जा रहा है, मानहानि हुई है, मानहानि, मिलॉर्ड मानहानि। और इसके साथ साथ उन्होंने कह दिया कि मेरा कोई लेना देना नहीं, ना बेटे की कंपनियों से, ना पेट्रोल में मिलाए जाने वाले एथेनॉल से। तो यहीं से कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि क्या वाकई जो एथेनॉल वाली मामला है उससे नितिन गडकरी का कुछ लेना देना नहीं, जैसा कि वो बॉम्बे हाईकोर्ट में कह रहे हैं। पहला। दूसरा सवाल होगा, क्या उनका अपने बेटों के बिजनेस से कोई लेना देना नहीं? बस अगर कल उनके बेटे दिवालिया हो जाएंगे तो नितिन गडकरी कोई मदद नहीं करेंगे, ऐसा क्यों दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? और तो और ऐसा क्यों हुआ कि एथेनॉल वाली चर्चा जैसे ही आई वैसे ही सब कुछ बदलता चला गया उनके बेटे की कंपनी में? एक एक चीज आपको दिखाएंगे और होंगे कई सारे सवाल, क्योंकि अब अगला नंबर नितिन गडकरी का ही लगेगा, ऐसा माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं प्रश्नवार। प्रश्नवार में आज बात नितिन गडकरी की इसलिए है क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि नितिन गडकरी के लिए जो मोदी विरोधी हैं ज्यादातर गुट, वो चाहे विपक्ष में बैठे हों, आम जनता में हों या फिर खुद बीजेपी के, उन्होंने नितिन गडकरी को सिर आंखों पे बहुत बिठाया कि हमने ऐसा ऐसा मंत्री देखा ही नहीं। जब से सड़क परिवहन मंत्री बने हैं, रोड देखो भाई, क्या दनादन बनी जा रही है। जब आप किसी की ज्यादा तारीफ करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा अच्छा काम नहीं किया, लेकिन नितिन गडकरी की वो जिम्मेदारी है, इसीलिए वो मंत्री हैं, कोई एहसान वो भी नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने सिर आंखों पर बिठा लिया था। ऐसा दिखाया जाने लगा कि अगर नितिन गडकरी ना होते तो हमारे तो छोड़ दीजिए गांव खेड़े की, दिल्ली की सड़कें भी, जो राजपथ जाता उसकी भी उबड़ खाबड़ हो जाती। ऐसा दिखाने की कोशिश की। और उसके बाद तो आप उनकी लफ्फाजियां जानते ही हैं कि वो खाड़ी देशों में उनके नाम की चर्चा है, प्रिंस क्राउन आए, कहने लगे हम पे एहसान करना, बस अपना नितिन गडकरी हमें 6 महीने के लिए, ऐसी लफ्फाजियां। फिर उड़ती हुई बस, हवा में जलने वाली बस, और 85 थी एथेनॉल, पता नहीं क्या क्या नई नई कहानियां। अब इन सब के बीच जब फजीयत होने लगी है तो अदालत पहुंच गए। पहले देखिए, E20 विवाद, नितिन गडकरी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर किया मानहानि का मुकदमा। यह डीडी न्यूज की खबर है। मैं 3 चैनल की आपको खबर दिखा देता हूं, पहले की क्या क्या कहा जा रहा है, जिससे आप समझ सके। E20 विवाद पर नितिन गडकरी का बड़ा कदम, डीप फेक वीडियो के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गए। मैं खुद भी इस बात की पर जोर देता हूं, तो नितिन गडकरी वाला मामला है, किसी की भी डीप फेक वीडियो नहीं बननी चाहिए, फोटोज नहीं होने चाहिए। और कई बार ऐसी वीडियोस बन जाती हैं जो रियलिटी लगती है, तो इस पर एक रोकथाम तो होनी चाहिए। यह बहुत घातक साबित होता जा रहा है, ठीक है ना? तो यह तो बिल्कुल ठीक है, मैं मानूंगा कि यह होना भी चाहिए था। देखिए, इसमें एक और दावा कर दिया गया इनकी तरफ से कि नितिन गडकरी की तरफ से कि भाई हम इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं है, ना हमारा कोई लेना देना है। E20 से परिवार के मुनाफे का दावा झूठा, ये नीति भी दूसरे मंत्रालय की, और हाईकोर्ट पहुंचे नितिन गडकरी। तो यहीं से शुरू होता है पहला सवाल। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट में जब गए तो उन्होंने जो पहला मुद्दा रखा वो मुझे भी ठीक लगा है कि डीप फेक वीडियोस और ये सब चीजें नहीं बननी चाहिए। लेकिन जब नितिन गडकरी ने एक दावा किया कि एथेनॉल वाला जो जितने फैसले हैं वो पेट्रोलियम मंत्रालय लेता है, तो इस पर मुझे हंसी भी आई और एक सवाल भी सूझा। अगर वाकई एथेनॉल पर फैसले सारे पेट्रोलियम मंत्रालय ले रहा है, तो हरदीप सिंह पुरी दिन रात एथेनॉल एथेनॉल क्यों नहीं चिल्लाते? सबसे ज्यादा आपने पिछले 1-1.5 साल में किसी के मुखमंडल से एथेनॉल का नाम सुना होगा, उसकी तारीफें सुनी होंगी, तो वो नितिन गडकरी क्यों है? क्यों आप पैरोकारी पर उतर आए? आप अपना विभाग संभालिए, आप अपने विभाग की चिंता कीजिए। आपके विभाग के तहत बनने वाली जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो कैसे उखड़ रहे हैं उसकी चिंता कीजिए। लेकिन आप दिन रात सिर्फ एथेनॉल 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 क्या चिल्लाते हैं? जब आपसे ये पूछ लिया किसी ने
कि प्योर पेट्रोल कितने का, तो आप ये कह सकते थे कि हरदीप सिंह पुरी से पूछिए, लेकिन आपने तपाक से जवाब दिया कि 168 रुपए प्रति लीटर, वरना एथेनॉल वाला पेट्रोल लीजिए। तो आपने क्यों कहा ये जवाब दिया? यानी आप हिमायती बन रहे हैं एथेनॉल के, ठीक है ना। तो इससे आप पीछे मत हटिए। कुर्सी जाने का डर हो सकता है, नहीं हो सकता है, बात की बात है। देखिए ENI की भी खबर है, जो खबर है उसके मुताबिक देखिए क्या लिखा हुआ है। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, अंग्रेजी में बता देता हूं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ ये कदम उठाया जिनमें उन्हें और उनके परिवार को E20 से जुड़े होने वाले बिजनेस से मुनाफे से जोड़ा गया। बॉम्बे हाईकोर्ट में नितिन गडकरी द्वारा दायर मुकदमे के मुताबिक सोशल मीडिया पर मौजूद विवादित कंटेंट में ऐसी फोटो, डीप फेक तस्वीरें और वीडियो शामिल है जो उन्हें और उनके परिवार को E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से होने वाले मुनाफे से जोड़ते हैं। उनके द्वारा दायर मुकदमे में इस बात पर भी जोर दिया गया कि एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी का संचालन पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो अगर वहां किया जा रहा है तो हरदीप सिंह पुरी का बयान 1 साल का उठाइए और 1 साल नितिन गडकरी का, दोनों के बयान में एथेनॉल का जिक्र कौन सबसे ज्यादा करता है पता लग जाएगा। हाईकोर्ट ने उन्हें फिलहाल अन्य सोशल मीडिया मेटा और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ साथ उन अज्ञात संस्थाओं के खिलाफ सिविल मुकदमा दायर करने की अनुमति दी थी जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर नितिन गडकरी और उनके परिवार के खिलाफ गलत जानकारी फैलाने के लिए किया जा रहा है। ये पूरा का पूरा मामला निकलकर सामने आया कि ये सारी चीजें फिलहाल हो रही है कि आप करवा सकते हैं सिविल गलत जानकारी फैलाने की, ये नहीं है ना। अब इसमें जो कहानी है वो क्या है, एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट में बताया गया था, ये आई थी रिपोर्ट 2 मई 2026 को, आज तक की रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट को अगर आप अंदर जाकर पढ़ेंगे तो इसमें लिखा जाता है कि 1 महीने से लगातार अपर सर्किट लगा इसमें, और कब से इसने अपना काम छोड़कर दूसरा काम करना शुरू कर दिया था। सियान एग्रो है जिसके मालिक हैं निखिल गडकरी, उन्होंने कहा FMCG सेक्टर में काम करती है सियान एग्रो बिजनेस इसका प्रमुख कारोबार है, लेकिन इसके साथ ही इसने एथेनॉल बनाने के लिए कारोबार का विस्तार किया। साल 2024 में इसने एथेनॉल बनाने के लिए कारोबार का विस्तार किया था। इसके साथ ही यह कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम करती है। इसके एग्रो बिजनेस के सबसे बड़े सेगमेंट खाने और तेल के मसाले, जहां से कंपनी ने अच्छा मुनाफा कमाया है। अब कहा जा रहा है कि जैसे जैसे कंपनी की एथेनॉल क्षमता है, ये बताती है कि ये कंपनी किस किस को एथेनॉल बेचती है। यह कंपनी एथेनॉल बनाती है और टेंडर सिस्टम मॉडल से IOC, BPCL, HPCL जैसी तेल मार्केट कंपनियों को एथेनॉल बेचती है। और यहाँ ये भी है कि जब जब एथेनॉल को लेकर कोई फैसला नितिन गडकरी साहब ने लिया, तब तब इस कंपनी के शेयर बहुत तेज रफ्तार से रॉकेट बने हैं। और उधर कह रहे हैं नितिन गडकरी साहब कि मेरे बेटों के बिजनेस से कोई लेना देना नहीं। कौन कह रहा है कि आपके अपनी बेटों की बिजनेस से लेना देना है? लेकिन जब आप घर जाते हैं तो क्या बिल्कुल शांत रहते हैं? क्या वहां कोई डिस्कशन नहीं होता? एक कंपनी जो दूसरा काम करती थी अचानक से एथेनॉल बनाने में कूद जाती है, वो भी तब जब आप उसके महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद एथेनॉल पर ज्यादा प्रेशराइज कर रहे होते हैं। तब ये सब संयोग कैसे हो सकता है? ये तो अलग से ही प्रयोग दिखता है। क्यों? नमस्कार।